नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अध्यापक अभिभावक परिषद PTA सत्र 2023-24 की पूरी रूपरेखा, पूरे दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं कि कितनी बैठकों का आपको आयोजन करना है, बैठकों के दौरान आपको कौन कौन से कार्य करना है और किस प्रकार टाइमिंग रखनी है। इसको लेकर पूरी जानकारी, पूरे दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं। तो पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देख के, और आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, PTA को लेकर पूरी जानकारी और दिशा निर्देश क्या हैं। तो देखिए, निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा सत्र 2023-24 में अध्यापक अभिभावक परिषद PTA के आयोज्य बैठकों हेतु दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। दिशा निर्देश इस प्रकार है। देखिए, वर्तमान शैक्षिक सत्र में शिवरा पंचांग 23-24 के अनुसार अध्यापक अभिभावक परिषद PTA की 4 बैठकें आयोज्य हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 4 बैठकें दे रखी है। देखिए, PTA प्रथम है जो 22 जुलाई 2023 शनिवार को है। द्वितीय जो PTA बैठक है वो यहाँ पर देखिए 25 नवंबर 2023 शनिवार को है। इसी प्रकार देखिए, जो तीसरी PTA बैठक है वो 13 जनवरी 2024 शनिवार को है। इसी प्रकार देखिए, जो चौथी जो PTA बैठक है वो 30 अप्रैल 2023 को यहाँ पर तिथियाँ निर्धारित की गई है। इन तिथियों में हालांकि समय के अकॉर्डिंग जो है परिवर्तन भी होता रहता है, तो जो भी विभाग के दिशा निर्देश होंगे उसको ही आप फॉलो करें। अभी के हिसाब से ये तिथियाँ यहाँ पर निर्धारित की गई हैं 2023-24 में। तो इस प्रकार यहाँ पर PTA की बैठकों का आयोजन होना है। अब देखिए, यहाँ पर बैठकों को लेकर पूरे निर्देश दिए गए हैं। पूर्व तैयारी और दायित्व क्या हैं। तो देखिए, अध्यापक अभिभावक परिषद की बैठक तभी सार्थक होगी जब उक्त परिषद के सभी घटक अग्रांकित विवरणानुसार निर्देशित दायित्वों का समुचित निर्वहन करेंगे। इसके लिए देखिए, संस्था प्रधान और शिक्षक गण को क्या करना है। तो देखिए, पूर्व में संधारित अध्यापक अभिभावक परिषद PTA रजिस्टर में नव प्रवेशित विद्यार्थियों के अभिभावकों का पंजीयन कर उन्हें पंजीयन क्रमांक अंकित करें। साथ ही अन्य संतानों का विवरण जो संबंधित विद्यालय में अध्ययन रहते हैं या अभी जो विद्यालय में प्रवेश की आयु की सीमा से छोटे का भी उल्लेख करना है। बैठकों की निर्धारित तिथि से 2 सप्ताह पूर्व अभिभावकों को निमंत्रण पत्र भेजे जाने की कार्रवाई प्रारंभ करनी है। समस्त विषयाध्यापक, कक्षाध्यापक उक्त बैठकों के दौरान परीक्षा से पूर्व उपरांत विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति पर अभिभावकों के साथ पारस्परिक विमर्श की समुचित तैयारी के दृष्टिकोण से इस सत्र में आयोजित तीनों पर्वों, अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रत्येक विद्यार्थी की समग्र शैक्षिक स्थिति का मूल्यांकन बैठकों से पूर्व आवश्यक रूप से तैयार करना। SMC SDMC सदस्यों को समस्त अभिभावकों के बैठकों में सम्मिलित होने हेतु घर घर जाकर सूचित और निमंत्रित करने हेतु प्रेरित करना। विद्यालय भवन और परिषद के बाहर की तरफ बैठक सूचना संबंधी पोस्टर चिपकाना तथा स्थानीय क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों, धार्मिक स्थानों पर पोस्टर चिपकाने, संभव होने पर सार्वजनिक घोषणा की कार्रवाई प्रारंभ करना। बैठक दिवस को अभिभावकों के लिए समुचित बैठक व्यवस्था, पेयजल की आवश्यकता अनुसार उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक प्रबंध करना। स्कूल डायरी या SMS, व्हाट्सएप या पत्र द्वारा अभिभावकों को बैठक हेतु स्मरण पत्र भिजवाना। इसी प्रकार देखिए, विद्यालय स्टाफ के साथ पूर्व तैयारी बैठक कर संयुक्त बैठक के दौरान अभिभावकों के साथ सम्मानजनक एवं सहयोगपूर्ण व्यवहार हेतु आवश्यक निर्देश और सुझाव देते हुए अभिभावकों और आमंत्रित अतिथियों के उचित सत्कार की व्यवस्था करना। इसी प्रकार देखिए, PEO, UCO, CBO, जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, प्रारंभिक, माध्यमिक और जो है मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी CDO, संभागीय संयुक्त निदेशक को भी ये जो है जानकारी यहाँ पर दी गई है। इसके बाद देखिए, आपको क्या क्या कार्य करने हैं। तो देखिए, बैठक की पूरी रूपरेखा किस प्रकार बनानी है। देखिए, PTA बैठक की रूपरेखा तो करने कार्य क्या क्या है और यहाँ पर निर्धारित समय अवधि भी दी गई है। आपको जब भी PTA मीटिंग आपको आयोजित करनी है तो आप इस तरीके से यहाँ पर इसका आयोजन करवा सकते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले प्रार्थना सभा में भागीदारी। तो देखिए, प्रार्थना सभा 25 मिनट का यहाँ पर समय अवधि निर्धारित की गई है। तो देखिए, विद्यालय की प्रार्थना सभा में अभिभावकों को सम्मिलित किया जाए। 1-2 सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ बालक बालिकाओं द्वारा दी जाए। इसका उद्देश्य बालक बालिकाओं को प्रोत्साहन जो है प्रदान करना होगा। लैंगिक समानता, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देते हुए विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिलाओं के प्रशंसकों की जो है जानकारी देना। शैक्षिक और शैक्षिक गतिविधियों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित करना। भामाशाहों के योगदान की सराहना और उनको सम्मानित करना। इसी प्रकार देखिए, सामूहिक बैठक। तो देखिए, यहाँ पर संस्था प्रधान का उद्बोधन है। विद्यार्थियों और शिक्षकों द्वारा प्रदर्शित शैक्षिक और शैक्षिक उपलब्धियां हैं। विद्यालय के बोर्ड परीक्षा परिणाम के संबंध में अभिभावकों को अवगत कराते हुए उनके आधार पर विद्यालय विकास योजना यानी कि SDP के समुचित क्रियान्वयन की जानकारी है। डायल फ्यूचर कार्यक्रम से संबंधित पथ प्रदर्शक शिक्षक द्वारा करियर गाइडलाइंस के संबंध में चर्चा करना है।
इसके बाद देखिए विद्यार्थियों की विद्यालय में नियमित उपस्थिति, गृह कार्य, नियमित अध्ययन में जो है अभिभावकों के सहयोग की आवश्यकता है, तो पूरी जानकारी यहाँ पर आपको करनी है। इसके लिए देखिए समय अवधि है आवश्यकता अनुसार, यानी कि आपको जो भी लगे उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर समय रख सकते हैं। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और स्वच्छता बाबत दायित्वों का उल्लेख करना, विद्यालय परिक्षेत्र में नामांकित ड्रॉप आउट विद्यार्थियों की सूची का वाचन और उनको शाला में नामित करने तो अभिभावकों से आग्रह करना, राज्य सरकार द्वारा विद्यार्थी हित में संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी देना, कोरोना काल में विद्यार्थियों के लर्निंग गैप को रिकवर करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री मोदी की बजट घोषणा के राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम RKSM-BK की जानकारी देना, भारत सरकार के नशा मुक्त अभियान यानी कि NMBA के तहत संचालित गतिविधियों कार्यक्रमों की जानकारी देना, यातायात के नियमों की जानकारी देना और उनकी पालना हेतु प्रोत्साहित करना। तो इस प्रकार ये रूपरेखा है और संस्था प्रधान और अभिभावक आपस में कर सकते हैं। इसके बाद देखिए पारस्परिक संवाद भी होगा। तो यहाँ पर देखिए अभिभावकों का पारस्परिक संक्षिप्त परिचय होगा। यहाँ पर देखिए नव प्रवेशोत्सव कार्यक्रम की कार्य योजना निर्माण या उनकी सफल क्रियान्वित पर विमर्श होगा। नामांकन वर्दी हेतु कार्य योजना बनाना, अभिभावकों से परामर्श लेना, विद्यालय की गत बोर्ड कक्षाओं के संपूर्ण परीक्षा परिणाम का विस्तृत विश्लेषण उक्त बैठक से पूर्व तैयार किया जाकर अभिभावकों के समक्ष गत बोर्ड परीक्षा परिणाम का विस्तृत विवेचन संस्था प्रधान द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। विगत वर्ष के बोर्ड परीक्षा परिणाम के संबंध में तुलनात्मक विवेचन को सम्मिलित करते हुए आगामी वर्षों के बोर्ड परीक्षा परिणाम को गुणवत्तापूर्ण रूप से समुचित किए जाने हेतु अभिभावकों से अपेक्षित सहयोग परामर्श की मांग करते हुए मौजूदा सत्र में विद्यार्थियों की विद्यालय में 100% उपस्थिति हेतु अभिभावकों को प्रेरित किया जाएगा। बोर्ड परीक्षा के आधार पर विद्यालय को प्राप्त स्टार रेटिंग की जानकारी भी अभिभावकों को प्रदान की जाएगी। इसके बाद देखिए बोर्ड परीक्षाओं में अपेक्षाकृत कमजोर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों की जो विशेष बैठक और संबंधित कक्षाध्यापक विषयाध्यापक के साथ कार्रवाई बैठक जो आगामी परीक्षा हेतु उक्त समस्त विद्यार्थियों के लिए विशेष प्रयासों की रूपरेखा सत्रारंभ में ही निमित करते हुए इसकी अवगति समस्त संबंधित अभिभावकों को उक्त बैठक में प्रदान किए जाने की सुनिश्चित किया जाएगा। SDMC SMC के सदस्यों द्वारा पारस्परिक परिचय उनके दायित्व के संबंध में चर्चा होगी। राज्य सरकार द्वारा विद्यार्थियों हेतु संचालित विभिन्न जो है योजनाएं हैं उनको अभिभावकों से अवगति प्रदान करना, विद्यालय द्वारा PT आयोजन के सदस्यों और अभिभावकों से अपेक्षित भूमिका बाबत विशद चर्चा करना, सघन वृक्षारोपण की कार्य योजना निर्माण और उसकी सफल क्रियान्वित की व्यू रचना करना। इसी प्रकार देखिए अध्यापकों और अभिभावकों की जो व्यक्तिगत बैठक है इसका समय भी 30 मिनट का निर्धारित किया गया है। इसमें देखिए कक्षा अध्यापक अपनी कक्षा में रहेंगे जहां अभिभावक अपने बालक बालिकाओं की प्रगति और आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त करेंगे। इस हेतु अभिभावक विषय विशेष के शिक्षकों से भी चर्चा कर सकेंगे। बालक बालिका की दैनिक उपस्थिति पर चर्चा, बालक बालिका के अधिगम और विषय प्रकरणों में कठिनाई की चर्चा, उपचारात्मक उपायों पर विचार विमर्श करेंगे। बालक बालिका के गृह कार्य, अनुशासन, स्वच्छता, नियमितता, सहयोग की भावना, राष्ट्रीय की भावना आदि पर विचार विमर्श करेंगे। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर अध्यापक अभिभावक परिषद की बैठक के पश्चात विद्यालय द्वारा करने कार्य। तो यहाँ पर देखिए बैठक में उपस्थित अभिभावकों का संस्था प्रधान द्वारा उसी दिवस को नियत प्रारूप 1 यानी कि जो संलग्न परिशिष्ट 1 है उसमें हस्ताक्षर करवाकर अभिलेखों में अंकन करना है। बैठक में अनुपस्थित रहने वाले अभिभावकों को संस्था प्रधान द्वारा उसी दिन को नियत प्रारूप 2 में पत्र जारी कर इस हेतु सूचित किया जाएगा कि आगामी बैठक में भाग लेने हेतु आग्रह किया जाएगा। बैठक में अनुपस्थित रहने वाले अभिभावकों का विवरण संस्था प्रधान द्वारा नियत प्रारूप 3 में संधारित किया जाएगा। बैठक में अभिभावकों की उपस्थिति का विवरण बैठक दिवस के आगामी कार्य दिवस तक आवश्यक रूप से शाला दर्पण में अपलोड किया जाएगा। इस हेतु विद्यालय के शाला दर्पण को जो है लॉगिन करते हुए पॉपअप और विंडो प्रदर्शित वहाँ पर होती है जिसमें PTM से संबंधित वांछित सूचनाएं फीड कर सेव करनी होती हैं। इसके लिए आपको जो शाला दर्पण है वहाँ पर जब आप PTA मीटिंग होती है उसकी एंट्री करते हैं तो उसका मैंने पहले ही कंप्लीट पूरा वीडियो बना रखा है। ऊपर आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, लिंक पे जाकर आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो ये थी साथियों यहाँ पर सत्र 2023-24 में जो PTA की बैठकें आपको आयोजित करवानी है। PTA की कितनी बैठक यहाँ पर सत्र में आयोजित होगी, किस प्रकार आपको उनकी रूपरेखा तैयार करनी है, किस प्रकार कार्य करना है, टाइमिंग क्या रहने वाली, इसकी पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। और साथ ही साथियों जो PTA मीटिंग आयोजित करवाई जाती है तो समय समय पर विभाग द्वारा इसके अलग से दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। तो PTA की जो तारीख है अभी फ़िलहाल ये तारीखें डिसाइड की गई हैं, हो सकता है इनमें जो है विभाग के दिशा निर्देशों के अकॉर्डिंग फिर चेंजेज हो तो उसकी जानकारी आप जो है लेते रहे। तो ये थी पूरी जानकारी। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों।